बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों। सरकार ने कर दिया बड़ा ऐलान। दिन भर की 20 बड़ी खबर और देश के अलग अलग राज्यों से आ रही सरकारी अपडेट को इस वीडियो में जानने वाले हैं, जिसका सीधा फायदा गरीब और किसान भाई, महिलाओं, बुजुर्गों को होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में अपने स्टेट का नाम लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कर दीजिए। कफन बांध कर निकले हैं, नियम लागू कराकर ही दम लेंगे। पटना की सड़कों पर आज छात्रों का जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला। यूजीसी के नए नियमों को लागू करने की मांग को लेकर पटना कॉलेज से गांधी मैदान तक निकले मार्च को पुलिस ने जेपी गुलंबर पर बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। छात्र नेता मनीष यादव ने सरकार को 2 टूक चेतावनी देते हुए कहा कि मांगे पूरी होने तक ये आंदोलन रुकने वाली नहीं है। ऐतिहासिक धरोहर पर कोर्ट अब सख्त। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट ने राजधानी की ऐतिहासिक धरोहरों के पास हो रहे अवैध निर्माण पर कड़ा रुख अपनाते हुए एमसीडी को व्यापक सर्वे का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय की पीठ ने निर्देश दिया है कि एमसीडी 3 महीने के भीतर सर्वे पूरा कर रिपोर्ट सौंपे। इस जांच का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि धरोहरों के आसपास की इमारतें निर्धारित बिल्डिंग प्लान और नियमों के अनुसार ही बनी है। कोर्ट के इस कदम से अब अनाधिकृत निर्माण पर बड़ी कार्रवाई होने की संभावना बढ़ गई है। कोर्ट के इस फैसले पर आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। सावधान हो जाए दिल्ली के पेरेंट्स। 11 साल में राजधानी के 5,559 बच्चे हुए लापता। 695 का अब तक सुराग नहीं। राजधानी दिल्ली में मानव तस्करी और लापता लोगों की समस्या गंभीर बनी हुई है। 2015 से 2025 के बीच 5,559 बच्चों में से 695 बच्चे अब भी लापता हैं, जबकि कुल 53,957 लोग नहीं मिल पाए हैं। जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन ने 2023-26 में दिल्ली में 6,759 नाबालिगों को तस्करी से बचाया। दिल्ली पुलिस लापता बच्चों को खोजने के लिए एसओपी का पालन करती है, फिर भी यह एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। बॉलीवुड से बड़ी खबर। उर्फी जावेद को इस्लाम से बाहर करने का दावा। इन्फ्लुएंसर फैजान अंसारी ने दावा किया है कि इस्लाम के अपमान के चलते उर्फी को धर्म से निकाल दिया गया है और उनका नया नाम गीता भारद्वाज है। पलटवार करते हुए उर्फी ने खुद को नास्तिक बताया और कहा वे बहुत पहले ही धर्म छोड़ चुकी है। बड़ी खबर। महाराष्ट्र के मालेगांव में सियासत का सबसे चौंकाने वाला उलटफेर। कट्टर विरोधी भाजपा और कांग्रेस ने मेयर चुनाव से पहले हाथ मिला लिया है। इस्लाम पार्टी को सत्ता से बाहर रखने के लिए दोनों दलों के पार्षदों ने यह गठबंधन किया। 84 सीटों वाली नगर निगम में फिलहाल किसी के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है। इस बेमेल जोड़ ने राज्य की राजनीति में नया समीकरण पैदा कर दिया है। वैसे दोस्तों, आप किस पार्टी का समर्थन करते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। बजट 2026 में क्या हुआ सस्ता, क्या हुआ महंगा, आइए जानते हैं। दवाइयों में 17 कैंसर रोधी और 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाओं पर कस्टम ड्यूटी खत्म कर दिया गया है। मोबाइल फोन, टैबलेट और माइक्रोवेव ओवन की कीमतें घटाई गई है। ईवी बैटरी और सोलर पैनल सस्ते होंगे। लेदर उत्पाद, खेल उपकरण और विदेश यात्रा के टूर पैकेज अब सस्ते हो जाएंगे। क्या हुआ महंगा, तो शराब, सिगरेट और पान मसाला पर मार पड़ी है और ये प्रोडक्ट्स महंगी हो गई है। इम्पोर्टेड सामान जैसे कि विदेशी कैमरे और फिल्म बनाने के उपकरण महंगे होंगे। बाजार में ट्रेडिंग और फ्यूचर्स ऑप्शन पर टैक्स बढ़ा दिया गया है। वैसे दोस्तों, बजट 2026 के बारे में आपकी क्या राय है, क्या आप संतुष्ट है या नहीं, कमेंट में बताइए। मुंबई पुलिस ने जुहू स्थित डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर पर 4 राउंड फायरिंग करने वाले 5 आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया। पकड़े गए सभी हमलावर खतरनाक बिश्नोई गैंग से जुड़े बताए जा रहे हैं। पुलिस अब इस हमले के पीछे की गहरी साजिश और गैंग के असली मकसद को खंगालने में जुटी है। अबू धाबी में सजेगा महाशक्तिशाली मंच। रूस, यूक्रेन और अमेरिका के बीच 4-5 फरवरी को एक और अहम त्रिपक्षीय बैठक होने जा रही है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने उम्मीद जताई है कि यह वार्ता युद्ध के सम्मानजनक और वास्तविक अंत की शुरुआत करेगा। दुनिया की नजरें अब ऐतिहासिक कूटनीतिक पहल पर टिकी है। बिहार में इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा का शंखनाद हो गया। आज से 13 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी अपनी किस्मत आजमाएंगे। इस बार 6.75 लाख छात्राएं और 6.42 लाख छात्र मैदान में होंगे। केंद्रों पर सीसीटीवी से पैनी नजर रहेगी और 500 मीटर के दायरे में बाहरी प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। भारत पाक क्रिकेट महामुकाबले पर संकट के बादल। पाकिस्तान सरकार ने 15 फरवरी को भारत के खिलाफ होने वाले मैच के बहिष्कार का कड़ा फैसला लिया है। इस पर आईसीसी ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि खेल को राजनीति से दूर रखना चाहिए और यह निर्णय प्रशंसकों के हित में नहीं है। फिलहाल क्रिकेट जगत को आईसीसी की आधिकारिक प्रतिक्रिया और अंतिम फैसले का इंतजार है। वैसे क्या दोस्तों, आप चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान में मैच हो या नहीं? रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बड़ी अपडेट। भारतीय डाक विभाग ने देश भर में 28,740 पदों पर बम्पर भर्ती निकाली है। चयन सीधे 10वीं के मेरिट के आधार पर होगा। 18 से 40 वर्ष के युवा 14 फरवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने केंद्रीय बजट को फेंकू और लपेटू करार देते हुए केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्रीय बजट 2026 की सराहना करते हुए इसे सर्वस्पर्शी बताया। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह बजट प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को मजबूती देता है।
समंदर में बढ़ेगी भारत की ताकत, ब्रह्मोस से भी घातक हथियार तैयार, भारत को जल्द ही मिलने वाला है। जी हां, जर्मनी का LRASHM हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम जल्द ही भारत को मिलेगा। इसकी बेमिसाल रफ्तार और जबरदस्त काइनेटिक एनर्जी दुश्मन के रडार और डिफेंस सिस्टम को संभालने का मौका तक नहीं देगी। युद्धपोतों को पल भर में तबाह करने वाला यह हथियार भारतीय नौसेना की समुद्री सुरक्षा को अभेद्य बना देगी।